नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर डबास। देखिए, इलेक्शन होते हैं तो वोट मिलते हैं नेताओं को, काम चोरी करते हैं नेता। जनता और नेताओं के बीच का मामला है ये। लेकिन इस बसड़ में फंसता कौन है? इसमें फंसते हैं गरीब आदमी, जो एमसीडी कर्मचारी हैं, वो सफाई कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, जिनकी कोई पावर नहीं होती, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो आज का मुद्दा कुछ ऐसा ही है कि जब एमसीडी इलेक्शन आते हैं या कोई भी चुनाव आता है या नेता कहीं पे अपनी सफाई करते हैं, तो उससे पहले एमसीडी कर्मचारियों पर, इन सफाई कर्मचारियों पर जो दबाव आता है, वो दबाव साफ महसूस होता दिखेगा आपको कि इनको क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं से ये सामना कैसे करते हैं। इसमें जनता भी कसूरवार है, नेता भी कसूरवार है, शासन प्रशासन, लेकिन पिसते बेचारे ये हैं, कसूर सारा इनका ही ठहराते हैं, हम भी और आप भी। तो थोड़ा सा अपने विवेक को संभाल के और इस वीडियो को देखें। क्या बात हुई? यहाँ की कंप्लेंट हुई हमारी, ये इनके अब आप खड़े देखो, गली में ही जिन्ने इनके, हम कैसे नाली निकालेंगे? ईंटें हटाने का काम हमारा थोड़ी होता है। ये हजार लीटर की टंकियां रखी हुई हैं, किससे हटवाऊंगा? कर्मचारी इनके घर के बिस्तरे भी यहाँ रखे हैं, देखो। अच्छा, सफाई कौन होती है? तो सफाई होगी कैसे? हम सफाई कर्मचारी है जी। अब जब ये हमें स्पेस देंगे जब भी तो नाली निकालेंगे ना हम लोग। हमारा काम ये सिल्ली उठाने का, नाली निकालने का, कूड़ा उठाने का है। ये पत्थर वगैरह है जो ये हम थोड़ी उठाएंगे जिनके, ये देखो। ये घर तो आप ही के होंगे ना? सारे हमारे क्यों होंगे? यहाँ तक तो होंगे ना? और हमारा ये है बस। अच्छा, आपका ये है। तो आपके सामने की सफाई तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। सफाई हो गई है और हमने कूड़ा उठा दिया, जैसे उनका पड़ा ना वैसे हमारा पड़ा था, और हमने वो सब कुछ हमने जचाया है। जगह है वहाँ पे सफाई करने की? हाँ, जगह आप निकाल लो। देखो, ये हटाया उन्होंने, ये हटाया उन्होंने, ठीक है। हमने सारा कूड़ा हटाया, सिल्ली हमने रखवाई। पिछले वाले ने कहा अब नहीं आएंगे, तुम रख लो, हमने रख दिया ना। अच्छा, एक बात बताओ, देखो रहते तो आप यहीं पे हो। अब सुनो, आप पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। पानी कहाँ भर रहा है? वहाँ भर रहा है ना, पहले नाली वहाँ की साफ करो। वहाँ से पानी जब ही निकलेगा ना, जब वहाँ का कूड़ा निकलेगा, पानी वहीं भर रहा है। उन्होंने कंप्लेंट करी तो उनसे बोलो ना, कैसे हटाएंगे वो चीजें, बोलो ना उनसे जाके। अच्छा, ये बताओ, देखो मैं आपके घर के आगे सीमित रहता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए जैसे इधर भी सामान लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो घर तो आपका ही परेशानी में आएगा कहीं ना कहीं। आएगा परेशानी में। कंप्लेंट जिन्होंने की, अब ये बाहर नहीं निकल रहे, कंप्लेंट जिन्होंने की उनको उनके घर में से निकालो ना उनको। अच्छा, यहाँ के कॉलोनी का कोई प्रधान वगैरह नहीं है जो इनके फैसले करता हो? भैया मेरे को नहीं पता कौन प्रधान है कौन नहीं है। आप रहते तो ये पे हो? शादी हो गई है, हम अपने घर चले जाते हैं। 4 दिन के लिए आए हुए हैं हम। चलो, आप तो फिर वही बात गोलेबाजी की बात आने लगी। फैसले सारे इनको यहीं करने हैं। मुद्दे की बात हो जब कहते हैं हम है ही नहीं यहाँ के। ये किसकी है? ये किसकी है? आप रहते नहीं, आप जवाब मत दो, आप रहते ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, एमसीडी से हो? हाँ जी सर। नाम कैसा आपका? बसंत कुमार सर। अच्छा बसंत जी, एक बात बताओ, देखो उधर से तो क्या है, नेता और विभाग आप पे दबाव डालते हैं, सफाई करके आओ गई, गलत तो नहीं? इधर से मान लीजिए हमारे जैसे मीडिया वाले आते हैं तो देखते हैं भाई गंदगी हो रही है, तब तो आप यहाँ पे होते नहीं। तो क्या करते हैं, तब पब्लिक कहती है कि भाई वो सफाई करने आते ही नहीं। लेकिन मेन मुद्दा है ये। तो आप एक छोटी सी बात बताइए। इनको बोलते हो आप? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर। मैं कि आप जो है ना ये चट्टा हटवा दीजिए, पानी की टंकी हटवा दीजिए, हमारे कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं। फिर जवाब क्या देते हैं? इनको सर हटाता ही नहीं सर, इनको स्पेस मिलेगा सर, तभी तो काम हो पाएगा। हमारे कर्मचारियों को यहाँ निकालने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, नाली निकालने के लिए, काम कैसे होगा सर? तो मतलब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे यहाँ की राजनीति और पब्लिक में पिसाप रहे हो? हाँ जी, है ना? बिल्कुल सर। देखिए, अपने ईमानदार तरीके से ये खड़े हैं अपनी ड्यूटी पे, लेकिन समस्या इनकी भी है। तो आज कंप्लेंट एमसीडी की नहीं है या किसी सरकारी विभाग की, आज है पब्लिक की। तो ये पब्लिक का ही देखिए आप, ये टंकी आपकी है? ये टंकी सारी आपकी है? तो एक बात बताओ, जब ये सफाई करने के लिए आते हैं तो हटा देते हैं, टंकी हटा देते हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि ये चट्टा लग गया, ये तो मेरे ख्याल से कई सालों का लगा हुआ है। जब मैं, हाँ नहीं पता नहीं मुझे कई सालों का लगा कि नहीं, बाकी जब टंकी साफ करने आते हैं तो हम टंकी हटा देते हैं। इनसे बोलते हैं कि 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले बता दीजिए, हम हटा देंगे टंकी, हम हटा दें। तो ये सब तो आते हैं साफ करने के लिए हमेशा। जब इनके पास कंप्लेन करो तो हमेशा आ जाते हैं सफाई करने। अच्छा, जैसे कि आप अपने घर के सामने खड़े हो, तभी बताइए, देखिए यहाँ से मान लीजिए मेरा घर वो है। आपने हटा ली, इन्होंने नहीं हटाई, उसने हटा ली, उसने नहीं हटाई, तो रह लेकिन जाता है ये सब, जहाँ खाली रहेगा वहाँ साफ करके चले जाते हैं। इस हालत के लिए कंप्लेंट। हाँ, काम होता है। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो आ जाते हैं सफाई करने। ये टंकी एक मिनट ये तो हमने खुद रखी है यहाँ से। हमने तो टैंकर मंगा के नाली साफ करी, ऊपर से करके थोड़ा सा मलबा निकाल के चले जाते हैं। वो देखो उतना सा मलबा निकाल रखा है। 3 दिन पहले आए थे, 4 दिन कंप्लेंट करी है मैंने इसकी नाली की, एक बार भी नहीं आए। हमने टैंकर मंगाया, टैंकर मंगा के 500 रुपए देकर टैंकर मंगा के नाली साफ करवाई है।
ईंटें हटवाएं तो जिसके आगे उसको बोलो ना, आप हमारे आगे। एक मिनट, आप टैंकर मंगा के हाँ और जी। फिर नाली कैसे साफ करवाते हैं, थोड़ा बताओगे मेरे टैंकर मंगा के हमने सारा पानी खिंचवाया, उसके बाद में हाथ से सारा मलबा निकाला है। को? अच्छा, मशीन से निकाल के लेके हाँ जाते जी, हैं? मलबा नहीं पानी निकाल के ले जाते हैं वो सारा, इसके बाद में फिर हमने खुद निकाला हाथ से। अच्छा, आप तो यहीं एक रहते बार, हाँ जी। आप तो यहीं रहते हो? हाँ जी, मैं यहीं रहती आप तो झूठ नहीं बोलोगे, मैं नहीं रहती झूठ यहाँ क्यों पे। बोलूंगी, मैं यहीं अच्छा, ये रहती बताइए, देखिए सुनिए 2 मिनट, ये चलिए मान लीजिए 2 दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते, 2 दिन तो आते हैं, लेकिन जब ये सफाई नहीं करेंगे आते नहीं है वो बात नहीं, लेकिन जब भी आते हैं ये ऊपर से निकालते हैं, वो कहते हैं हम पटिया हटाने वाले नहीं है, वो चले गए तो हम नाली साफ कैसे करें। और जो आते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, वो कहते हैं सिल्ली हटाओ, यहाँ से ये करो, वहाँ से वो करो। अगर जब आते हैं ना तो आप एक दिन पहले बता दो हमें कि हम इस दिन आएंगे, तो हम पहले से ही व्यवस्था करके रखें। आपके हिसाब से इनको क्या करना चाहिए? ये ईंट होगी, ये सिल्ली मेरे होगी, ये हिसाब से टंकी तो ये होगी, करना चाहिए। खुद हटानी चाहिए? नहीं खुद क्यों हटानी, ये हमारे बस की तो नहीं है ना, हटाएंगे तो एजेंसी, हम तो नहीं हटा सकते, ये एजेंसी हटाएंगे। कि जहाँ से हम बोलते हैं कि यहाँ से हटाओ, टंकी आगे भरी भी रहती है, उनको बोलते हैं तो आगे वाले नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं तो जनता की गलती है। जनता की गलती, फिर इनकी भी तो गलती है ना कि थोड़ी थोड़ी साफ करके चले जाते हैं, गलती तो सबकी है ना। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक बार तो आते होंगे ना ये? अरे हफ्ते में 10 दिन में क्यों आते हैं वो तो मुझे पता नहीं कब आते हैं, लेकिन हाँ जब भी आते हैं, जब भी थोड़ा थोड़ा मलबा निकाल के चले जाते हैं। या तो पूरी तरह देखो वहाँ पे तो टंकी कोई नहीं रखी, टंकी का नाम ये जो होता ईंट है। रखी है, ईंट रखी है, नहीं ईंट की छोड़ो आप, वहाँ से लेके यहाँ तक कोई टंकी नहीं है ना। जो उस दिन भी आए थे बीच बीच में से एक पट्टी हटा के कर दी, पूरी तरह नहीं साफ हुई, एक दो फौरन निकालता पानी। अच्छा अच्छा, ये बताइए। बस दो चार फाव निकलता है यहाँ से मलबा, बस देखो ना आपके सामने सारा कुछ, ये देखो। सुनिए सुनिए, उनकी तो कंप्लेंट हुई है, अभी 5-7 दिन पहले आया था ना मैं यहीं पे, ठीक है, तब आई है। अब ये अपनी जो दिक्कत बता रहे हैं ना, सुनिए, झगड़े से तो कुछ काम होगा नहीं। एक मिनट, झगड़े से तो कुछ काम होगा नहीं, सफाई आपको चाहिए करने वाला ये है। ये कह रहे हैं कि कई बार जैसे ये ईंटें लग रही हैं और भी परेशानी है कॉलोनी में, तो जो पब्लिक है ना सपोर्ट नहीं कर रही, शायद पब्लिक को भी करना चाहिए सपोर्ट क्या देखो, हमारी तरफ से तो टंकियाँ खाली है, ये अभी कहो तो मैं अभी हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ये सारा पानी रोड पे भरा हुआ है। आप समझदार हो, लेकिन बाकी तो झगड़ा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। नहीं झगड़े वाली बात नहीं, देखो आपके सामने जो कुछ सैंपल है आपके सामने है, मैं इसलिए मसाला यहाँ पे लगवाया, सारा पानी बाहर निकल जाता है ये। ठीक है, चलो मॉर्निंग में लेबर आएगी, आप मॉर्निंग में पूरी गली क्लियर कर दीजिए, काम हो जाएगा। बताइए मुझे, गली आप क्लियर करवा दीजिए, टैंक हटा दीजिए। वहाँ पे बात कुछ और फंस के आएगी प्रधान जी, वहाँ पे ये फंस के आएगी कि ये कहेंगे कि मैं अपने घर के सामने तो कर लूंगा, औरों की तो नहीं करवाऊंगी ना। अब इनका प्रधान भी नहीं है कोई। सर ये एक्चुअल में क्या है, ये पड़ोसी को जानते हैं, ये साथ वालों को कहेंगे भाई तुम भी कर लो, वो आगे वाले को कहेंगे ईंट भी हटा लो, तो सर तभी काम होगा। चलो ठीक है, आओ साहब फिर आगे ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। देखिए ये देखो इन्होंने जिन्ना बनाया गली में, ये इन्होंने ढक्कन भी इसमें पैक कर दिए। अब कर्मचारी इसके अंदर कैसे घुसेगा जी, कैसे नाली निकाले इसके? अब मान लो मैंने वहां से निकाल दी, पानी तो जब भी आएगा ना, जब मैं पूरे तो निकालेंगे हम। मतलब गलती अपनी नहीं माननी, दूसरे की मानते। अब यहाँ तो ये इसके नीचे कोई रुकावट है, उसको हम कैसे निकालेंगे? ये चीज कोई नहीं देख रहा है, बस कर्मचारी ने पानी नहीं चलाया, ये देख रहे हैं सब। सुनिए भाई, एक बताओ, इस कॉलोनी का जो पानी की निकासी है, पानी की निकासी उस नाले में है जो बाहर जा रहा पानी सारा। हाँ, तो मतलब उसको हम मशीन के द्वारा कराते हैं, छोटे बुकेट वाला एक मशीन आती है हमारी, उससे कराते हैं उसको। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपके जो उच्च अधिकारी होंगे हैं, या जो एमएलए पार्षद आप पे दबाव डालते हैं भाई करके आओ वहाँ पे सफाई, हमारी वोट खराब हो रही है, हमारी इज्जत खराब हो रही है, उनको नहीं बोलते आप इन चीजों के लिए? तो वो क्या जवाब देते हैं फिर? वो भेजते हैं मशीनें हमारे पास, मशीनों से जिनसे सफाई होती है वो भेजते हैं हमारे पास मशीन। शायद इनको एमएलए पार्षद या अधिकारियों को एक टीम और गठित नहीं करनी चाहिए जो आगे पहले भाई इन सामान को हटवाई। सर इस चीज़ का देखो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम तो जब आते हैं ना इनको बोलते हैं प्रॉपर भाई हटा लो अपना, 1-2 घर हटाता है और कोई हटा के कुछ नहीं है कि हमारे पास कोई हटाने वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये गली में रखना ही नहीं चाहिए ना इनको, सफाई चाहिए इनको। अब ये देख लो आप यहाँ से लेके वहाँ तक इन्होंने पैक कर रखा, नाला ऊंचा उठा दिया इन्होंने, नाले कितनी लेवल नहीं है, इस लेवल से है नाला। इन्होंने अपना ये करा समाधान बस, और चाहे भाड़ में एमसीडी वाले चाहे कैसे भी काम करे उनको कोई मतलब नहीं। अब ये इन्होंने इतना ऊंचा उठा के पत्थर इसमें रख दिया, कंप्लेंट पे कंप्लेंट होती है, फिर कंप्लेंट करते हुए काम नहीं करते। अगर तो हम काम नहीं करते तो यहाँ काम कौन करता, हमें ये बताओ। चाहे हम कंप्लेंट से कर रहे वैसे कर दो, हम नाली नहीं निकाल रहे हैं यहाँ, तो नाली निकाल कौन रहा है, उठा कौन रहा है? आपने मीडिया वालों को भी आंखें खोल के दी है। अब ये खुद देखो आप, देखिए ये है, ये रैम है। हाँ जी, इनको ये सिल्ली अलाउ हुआ, सिर्फ ये हम हटाते हैं। अच्छा। ये हमारे पास सब बड़ उसको हटाने के लिए मैं आपको बैक डेट की जीपीएस की फोटो भी दूंगा, आप वो भी देखना, इसी कॉलोनी की गली वाइज। ये और भी कॉलोनी वाले हैं, ये बताएंगे कि यहाँ काम होता है नहीं होता है। अब ढक्कन भी हम हटाते हैं, नाली भी हम निकालते हैं, लेकिन टंकियाँ भी जब हमें बोलते हैं भाई आप हटाओ, तो हम कैसे हटाएंगे टंकी? अभी थोड़ा मैं आपकी ड्यूटी पे आऊंगा, जैसे मान लीजिए यहीं की ले लेते ठीक है। हैं, ये कौन सी टीकरी आप एक्सटेंशन है ना ये? इस कॉलोनी में किसी भी गली में चलिए, किसी भी 11 नंबर से लेके 1 नंबर गली तक किसी में भी चलिए। आपकी ड्यूटी क्या टाइमिंग रहती है? हमारी टाइमिंग यहाँ पे हमारा 7 बजे टाइम स्टार्ट हो जाता है। टीकरी बॉर्डर से पैदल आते हैं हमारे कर्मचारी, आपको पता वहाँ से पैदल आएंगे तो टाइम लगेगा ही। यहाँ हम 8, 7:15, 8 बजे तक आ जाते हैं। ठीक है, झाड़ू वाली लेडीज आती है, अभी वो रोहतक रोड पे लगी हुई है। ठीक है, इलेक्शन के दौरान स्कूलों में ड्यूटी लगी हुई है हमारे आधे कर्मचारियों की। इलेक्शन पे प्रेशर है काफी? नहीं, हमें तो अपनी नौकरी से मतलब है जी। ठीक है, हमें काम करना है, चाहे आप कंप्लेंट करो, इलेक्शन वाले कंप्लेंट करो, हमारे ऊपर किसी का नहीं है। जो सफाई की आज इधर से चलेंगे, सफाई नहीं होती तो वो बोलते हैं कि भाई सफाई नहीं हो रही। इलेक्शन पे ज्यादा दबाव रहता है आप पे? नहीं, हमारे पास सफाई का प्रॉपर वो रहता है। ठीक है, अब जैसे इस गली का समाधान नहीं हो रहा, हमने इसकी रिपोर्ट आगे दे दी, उसके बाद इन पे थोड़ा दबाव आया एमसीडी पे, करके गए थे। ठीक है ना? करके गए देखिए पब्लिक का और इनका
कहीं ना कहीं तो जुड़ा होना चाहिए आपस में। है ये सही बात है, गलत तो नहीं ना? नहीं सही बात अभी है। मैंने यही गली देखी, ये मेरे ख्याल से 80% ब्लॉक है, ब्लॉक है। तो ये सफाई कैसे करें फिर ये बताओ? यही तो बात है, अब किस किस से बोले, किस किस से बोले, मतलब जिससे बोलने जाते हैं अब ये बंदे आते हैं, यही तो बात है। अब किसी से भी बोलो तो वो चिपट जाते हैं लड़ने के लिए, बताओ कैसे बात होएगी? तो एक बताओ। बात बताइए, देखो अब हम अपनी वो ले सकते हैं, ठीक है, इन्होंने बोला आप अपनी टंकी हटाओ, मैंने तुरंत टंकी हटाई। इन भैया ने ये बोले अभी नहीं करूंगा, मैं कहा, वो आपकी मर्जी जब करोगे, नहीं मैंने तुरंत टंकी हटाई। ये बताओ नहीं हटाएंगे तो जब ये सफाई वाले आते हैं, ये लोग सामान ही नहीं हटाते तो सफाई कैसे होगी ये बताओ आप लोग। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। ये भी सही है, इन लोगों की भी जायज बात है और इन लोगों की इस वजह से जायज बात है, ये लोग हटाते नहीं है, ठीक है। और ये आते हैं, डेली का काम है इनका आने का, यहाँ से कर देंगे, वहां से कर देंगे, वहां से जब सामान ही नहीं हटेगा तो सफाई कैसे होगी आप बताओ? ऊपर से फिर ये चौतरे हैं, चौतरों के ऊपर से सफाई करके ले जाएंगे ये लोग। अब ये देखो, यहाँ से ये टंकी है, यहाँ से ये भी बंद है, ये भी हटाएंगे, फिर यहाँ पे भी डाल लेंगे, और ये लोग हटाते ही नहीं है कुछ भी, तो सफाई कैसे होगी? आप खुद भी देख सकते हो ना ये चीजें। तो फिर शायद इनकी शिकायत करके कोई फायदा है? कोई फायदा है ही नहीं, वो तो ये तो करके ही जाते हैं, अपना तो काम ही करते ही है। तंग करने वाली बात आ गई। ये तंग कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है, ये लोग तंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप तो यहीं पे रहते हाँ हो, जी, ये है ना मेरा घर। एमसीडी वाले मतलब कि 2 दिन में 4 दिन में अपनी ड्यूटी पे आते रहते हैं? हाँ आते हैं, आते हैं। अच्छा, जब ये इनकी कंप्लेंट भी करते तो भी आते हैं, ये वैसे भी आते रहते हैं, इनको बोलते भी हैं भैया यहाँ से कर दो, वहाँ से कर दो, तो ये करते हैं। पब्लिक का व्यवहार कैसा है इनके साथ? बिल्कुल ठीक है, नहीं, जैसे जब ये कहते हैं सामान हटाने के लिए तो तब नहीं हटाते हैं, क्या कहती है? नहीं हटाते हैं, अभी नहीं हटाएंगे, अभी हमारे भरे पड़े हैं, ये तुम हटा लो, ऐसे करते हैं ये लोग। सपोर्ट करते नहीं? नहीं, इनकी कोई सपोर्ट नहीं है, सफाई वालों की कोई सपोर्ट नहीं है। चलो जी, धन्यवाद आपका। ए और बी पक्ष दोनों हैं। अब आप देख लीजिए राजनीति का क्या है, अभी इलेक्शन सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई मीडिया कवरेज होगी या कंप्लेंट जाएंगी या कोई सिफारिश जाएगी, तो एमएलए, पार्षद आगे सांसद तक चली जाते हैं, सिर्फ एक नाली के ऊपर विभाग में कंप्लेंट कर देते हैं। ऑनलाइन तरीके भी बहुत हैं, कंप्लेंट करने के 50 तरीके हैं, लेकिन अब ये सफाई आते हैं ये अपनी नौकरी बचाने के लिए, तो यहाँ पे पब्लिक कुछ सपोर्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रही, तो शायद सबको एक प्रधान या कुछ ना कुछ नियुक्त करके एक जिम्मेवार आदमी पकड़ना चाहिए गली के साथ, उसको बोल दें तो अपने हिसाब से घर के सामने सफाई का तो व्यवहार उनको रखना ही पड़ेगा।